पाकिस्तान ने मई की जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर जब्त कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप 7 भारतीय जहाज मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाक में तकरीब से खिताब, कहा शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में बिला खौफ मुशावरत से भरपूर फैसले किए। जो ममालिक पहले वाजिबी मिलते थे आज हमारे लिए गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं। मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान कामयाबियां हासिल कर रहा है। जो कौमें मुआशी तरक्की नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। एक दिन आएगा कि हमारी जान कर्जों से छूट जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया, कहा पंजाब से तालीम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे, मैंने जंग रुकवाई। दोनों ममालिक से कहा जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। अमेरिकी सदर का कहना था, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फोन करके जंग रोकने का कहा। मैंने कहा आओ फिर मुआहदा कर लेते हैं। एटमी जंग रोककर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं कि जिस पर फख्र है। गजा में सीज फायर के बाद तारीखी अमन मुआहदा कराया। अमन बोर्ड में बहुत से ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। मार के हक पर अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट और भारत का हक़ाइक़ के मुनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करने लगी। भारत अपनी हद तक इज्जत आम में इस शिकस्त को छुपाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई अमेरिका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह पर मोहर जब्त की गई। तैयारी गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया गढ़ा। अमेरिकी सदर भी बारहा भारतीय तैयारी गिराए जाने का एतराफ कर चुके। शवाहिद रिपोर्ट आलमी मीडिया मार के हक पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सच साबित कर रहा है। सरकारी मुलाजमीन के लिए धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला केपी को कल तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन अमले और वोटर्स की जान को खतरा लाक हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और IG KP से मुलाकात करें। जरूरी हिफाजती इकदाम के बाद रिपोर्ट पेश करें। इलेक्शन में खलल डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी दिफा को खतर साल पाक फौज की तैनाती की दरख्वास्त कर दी। लिखा, वज़ीर आला की तकरीर से इंतखाबी अफसरान के लिए खौफ का माहौल पैदा हुआ। जारहाना जुबान सरकारी अफसरान के काम में रुकावट बन सकती है। मफरूज शख्स का वज़ीर आला के साथ जलसे में मौजूद होना काबिल एतराज़ है। वफाकी हुकूमत इंतखाबी अमले और अवाम की जान को खतरात के पेश नज़र फौरी तौर पर एक्शन ले और फौज तलब करे। पाकिस्तान में करप्शन पायदार तरक्की के लिए खतरा करार। बदउनवानी के बायस रियासती इदारे कमजोर हो रहे हैं। जरूरत से ज्यादा रेगुलेशंस और रुकावटें माशी शोबों की तरक्की में हायल हैं। अदालती निज़ाम सुस्त और पुराने कवानीन का पाबंद करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम शराइत पर गवर्नेंस और करप्शन पर तशख़ीसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि करप्शन के बायस टैक्सेस का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान, सरकारी कंपनीज का भी नुकसान होता है। हर मामला मुशावरत से हल होने के बजाय अदालत चला जाता है। अदालत में बेतहाशा मुकदमात के बायस मामला निपटाए नहीं जाते। हुकूमत के माली इख्तियारात महदूद और पार्लिमानी निगरानी बढ़ाने की सिफारिश। सरकारी खरीदारी प्रोक्योरमेंट के जरिए करने और खुसूसी मुराद के खात्मे का मुतालबा। जवाबदीदी तरक्याती फंड सियासी रसूख के तहत तकसीम हो रहे हैं। बजट साजी और असल खर्च में बड़ा फर्क। शफाफियत और निगरानी ना होने का एतराफ है। खलदम TTP पाकिस्तान और खित्ते के लिए संगीन खतरा करार। डेनमार्क की सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को खबरदार कर दिया। डेनिश सफीर इजलास ने बताया कि अफगानिस्तान में खलदम TTP के 6000 जंगजू हैं जो खित्ते के लिए खतरे का बाइस हैं। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही में TTP पाकिस्तान पर हमले कर रही है। दहशतगर्दों को तालिबान हुकूमत की भरपूर लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में कई जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। करम में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 23 खारजी जहन्नुम वासिल कार्रवाइयाँ गुज़श्ता रोज़ की गई। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर करम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 खारजी हलाक हुए। उसी इलाके में दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए।
हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेज को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, बहादुर सपूतों ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। कौम को फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में फितना और हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चीनी की दरामद के बावजूद कीमतों में कमी नहीं आ सकी। वफाकी हुकूमत ने अक्टूबर में 2 लाख टन चीनी दरामद कर ली। माली साल के पहले 4 माह में 2,31,390 टन चीनी दरामद की गई। वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट में चीनी दरामद की तफसीलात जारी। अक्टूबर में दरामद चीनी की मालियत 31 अरब 62 करोड़ से ज्यादा थी। जुलाई से अक्टूबर तक 36 अरब 97 करोड़ से ज्यादा की चीनी दरामद हुई। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत 196 रुपए फी किलो थी। गुज़िश्ता हफ्ते 229 रुपए तक पहुंची। मुल्क में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी के आसार नुमाया। अक्टूबर में गैर मुल्की कंपनीज के मुनाफे की वापसी में सालाना 143% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह गैर मुल्की कंपनीज ने 38 करोड़ 56 लाख डॉलर का मुनाफा वापस भेजा। रवा माली साल के 4 माह में मुनाफे की वापसी की शरह 39% बढ़ी। जुलाई तक अक्टूबर 1 अरब 13 करोड़ डॉलर से जायद भेजे गए। तवानाई और मालियाती शोबे मुनाफे की वापसी में सरे फहरिस्त रहे। पार्लियामान 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम कर सकती है। इस तब्दीली को अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है और रहेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, अफसोस है 60 की दहाई में जो पाकिस्तान हमें मिला वो आपको नहीं मिला। हमें एक जंग में धकेला, कहा गया ये सच्चाई की जंग है। हमसे कहा गया पाकिस्तान इस जंग की फ्रंट लाइन स्टेट बने। इस जंग को अधूरा छोड़कर हमें खड़ा करने वाले चले गए। हमारे बड़ों ने कुछ फैसले सोच समझ कर किए होंगे जो गलत निकले। आज उस अधूरी जंग को हम सब ने मिलकर जीतना है। पंजाब के अवाम के मसाइल का हल अलग सूबा है। नया सूबा बनेगा तो नई नौकरियां मिलेंगी। अलग सूबे की असम्बली, वज़ीर आला, गवर्नर, बजट और NFC में हिस्सा भी होंगी। मैंने पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट से अलग सूबे की करारदाद पास की। इसके बाद मैं इक़्तिदार में न रहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, सिर्फ मेरे दौर में 34% बजट जनूबी पंजाब पर खर्च हुआ। नए मंसूबे बने, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और हेड मोहम्मद वाला पुल बना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ख़वातीन को सपोर्ट किया और उन्हें बाइख्तियार बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा को ज़ल्ज़ले और सैलाब के दौरान सपोर्ट करने पर सराहता हूँ। ग्यारह नाकाबिले जमानत वारंट के बाद अलीमा खान ATC रावलपिंडी पेश। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्ज़िमान ने अदालती अहकामात का मजाक बनाया, जानबूझकर जमानत का गलत इस्तेमाल किया। वकील ने सफाई कर प्रोसिक्यूटर के साथ अलग जुमलों का तबादला। सरकारी वकील ने कहा, वकला सफाई सियासी तकरीर न करें, केस पर बात करें। वकील सफाई ने कहा, हम भाग नहीं गए थे, मुनासिब तारीख और वक्त की इस्तदा करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें। आपने अदम पेशी, फर्द जुर्म, अदालती नोटिस और तफ्तीश को चैलेंज क्यों नहीं किया? अलीमा खान के आइंदा अदालत पेश होने की यकीन दहानी, अकाउंट डी फ्रीज करने की इस्तदा। अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस औरत के अगवा में मुलव्विस है। मामला वज़ीर आला पंजाब को भेजा था ताकि उन्हें पता हो कि उनकी पुलिस क्या कर रही। मातहत एहलकारों के साथ सीनियर अफसर भी मिल जाते हैं जो हैरान कुन है। लाहौर और बहावलपुर से वालिदा और बच्चियों के अगवा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी ने कहा, 5 जाली मुकदमे करा के बच्चियों और औरत को अगवा किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? मुद्दई को आज तक किसी ने नहीं देखा जो जाली पर्चे करा रहा है। ट्रायल में ये पर्चे 10 मिनट भी नहीं बरकरार रह सकेंगे। पिटीशनर कोई साफ आदमी नहीं जिसने 31 करोड़ की जायदाद बेच दी। पिटीशनर से कोई हमदर्दी नहीं, वो अगर कसूरवार है तो उसे सजा मिलेगी। लतीफ खोसा की आइंदा समाअत 27 नवंबर को रखने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क दिए, क्या पता मैं 27 को यहाँ होऊंगा या नहीं। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पानी चोरों की खैर नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। शहरियों को साफ पानी, बेहतरीन नकासी और दीगर सहूलियात फराहम करना तरजीह है। शहरी खिदमत के मंसूबों पर काम तेज और इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वाटर कॉरपोरेशन के पहले थाने का संगे मील रख दिया।
कहा, वाटर कॉर्पोरेशन की हदूद में कायम अदालत पानी चोरों के खिलाफ मुख्तसर मुद्दत में फैसला सुनाएगी। पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉर्पोरेशन का पहला थाना होगा। बिलावल भुट्टो के शहर को तरक्की याफ्ता और सहूलत याफ्ता बनाने के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेयर कराची ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तामीर होने वाले चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। यूक्रेन को इलाका और हथियार छोड़ना होंगे। यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज का हजम कम करने की तजवीज़। अमरीका यूक्रेन को सलामती की जमानत देगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमन मंसूबे का मुसवदा अमरीका और रूस ने तैयार किया। सिक्योरिटी गारंटी, यूरोपीय सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के ताल्लुकात शामिल होंगे। प्लान में मशरकी यूक्रेन के कंट्रोल पर पोजीशन वाज़ेह नहीं। व्हाइट हाउस का कहना है वक्त आ गया है कि कत्लो गारत रुक जाए। ट्रंप के एलची स्टीव विक्टोफ और रूसी एलची दिमित्रेव की मुलाकात। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि मालूम है अमरीकी हुकाम कुछ तैयार कर रहे हैं, मुकम्मल इल्म नहीं। यूक्रेनी सदर की आज अमरीकी फौजी अहदेदारों से मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की ने तुर्किया में सदर उर्दवान से भी मुलाकात की। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी मकरूह इक़दाम है, इससे निपटना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने मुसलमानों के खिलाफ तासुब नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा, इन इक़दामात की हमारे मुआशरे में कोई जगह नहीं। मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है। इससे नफरत अंगेज रवैया मॉनिटर किया जाएगा और मुतासरीन की मदद हो सकेगी। कौमी हीरो ने सऊदी सरजमीन पर सबसे लाली परचम बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम का कहना है कि कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार कारकर्दगी पर एथलीट्स को मुबारकबाद। अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर की पज़ीराई। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। नौजवानों को खेलों के बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, अरशद नदीम ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इनकी जीत खेल और अमन से मोहब्बत करने वाले हर पाकिस्तानी की फतह है। डंपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को केस से बरी कर दिया है। इसी हवाले से जानेंगे, हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा हबीब। जी बहुत शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सेंट्रल जेल में डंपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी का ये मुकदमा है, जिसमें अदालत ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को बरी कर दिया है। आफाक अहमद के खिलाफ लांडी थाने में मुकदमा दर्ज था। उनके वकील के मुताबिक उन पर इल्जाम था कि आफाक अहमद पर कि उन्होंने शहर में हैवी ट्रांसपोर्ट के नजरे आतिश करने और आवाम को उकसाने में किरदार अदा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने शहरियों को उकसाया था। फरवरी में आफाक अहमद को उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया गया था और लांडी थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके गवाह भी पेश हुए थे, लेकिन गवाह अदालत में नहीं दे सके थे जज की अदम मौजूदगी के बायस। लिहाजा आज अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर आफाक अहमद मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन को बरी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।